शेयर मार्केट एक दो धारी तलवार है। एक तरफ तो आपकी सारी सेविंग्स को सारा पैसा ख़त्म करती है और एक तरफ आपको मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन में डाल देती है। प्रकाश गावा जी बहुत बड़े शेयर ट्रेडर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत करीबन 60 प्लस हैं, 60 से 70 साल की उम्र है। उनके शब्द बोल रहा हूँ मैं। प्रकाश गावा जी कहते हैं कि शेयर मार्केट में ज़्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए, कभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर भाई और बहनों जो मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको भी अगर शेयर मार्केट में थोड़ा नुकसान हुआ है या आपने भी अपने हाथ जला लिए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से शेयर्स को ख़रीदना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे विनम्र निवेदन है मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मुझे शेयर मार्केट में आज 12 साल हो गए हैं और मैं बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार अपने हाथ जलाए हैं। ऐसे ऐसे शेयर ख़रीदे हैं कि बता नहीं सकता मैं आपको। एक शेयर ख़रीदा था मैंने कुछ साल पहले, उसका नाम है श्री गणेश ज्वेलर्स लिमिटेड। तब ये CNBC आवाज़ वाले, जी बिजनेस वाले कह रहे थे कि ये अगला टाइटन बनने वाली है, टाइटन कंपनी। और PC ज्वेलर की हालत ख़राब है, लेकिन तब PC ज्वेलर भी बहुत वैल्यूड स्टॉक माना जाता था। और त्रिभुवन दास ज्वेलर्स और इस कैटेगरी का शेयर था। लेकिन मैंने बड़ी क्वांटिटी ख़रीद ली थी और धीरे धीरे कंपनी बंद ही हो गई सर। मैं उसके एवरेज करते 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 नीचे आया, लेकिन अभी उसका प्राइस शायद ₹1 है और अभी ट्रेडिंग ही बंद हो गई। बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, शायद 7,200 करोड़ का फ्रॉड है वो। नीलेश शाह की कंपनी थी। तो ऐसे मेरे हाथ जला और फिर मैं माना नहीं तो मैंने यस बैंक ख़रीदा था 2-3 साल पहले, 2 साल हो गए अब तो। 1000 शेयर डाल दिए ₹250 पे। अब वो शेयर साला आज ₹14 पे चल रहा है। बहुत पैसा अटक गया मेरा। शायद ऊपर आए आगे, लेकिन मेरा पैसा तो बहुत अटक गया है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और अभी तो मेरे जो शेयर पड़े हैं ना, उस पर वो लॉक इन पीरियड लग गया है। 3 साल तक मैं बेच भी नहीं सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। तो पैसा समझो वो मेरे डीमैट में ज़ीरो ही दिखा रहा है। तो ये भी एक बहुत गड़बड़ बात। मैंने यस बैंक ले ली थी, ली है कंपनी। और भी कुछ कंपनीज है, रिलायंस नेवल है, PC ज्वेलर है, पुंज लॉयड है, ये सब कंपनीज मैंने ली थी। ये मैं 2011, 12, 13, 14 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सुधर गया। और सुधर गया तो आप मानेंगे नहीं कि ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो है इस साल, अब 11 साल के बाद मित्रों, प्रॉफिट में आ गया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको भी लॉस हो रहा है, 2-3 साल अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, सही शेयर बाय कर लेंगे सही भाव पे, तो आप भी प्रॉफिट में आ सकते हैं। जब मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन मैं तो क्या है साहब कि दूध, कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। वही मेरी हालत है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे आपको निफ्टी 50 ले लो, निफ्टी 50 की कंपनियाँ ले लो। बिल्कुल मत लेना। यस बैंक निफ्टी 50 में था। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है सबसे सेफ सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो है ना, 30 कंपनियां हैं, बेस्ट से बेस्ट है। आज मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स, जब मैं बोलता हूँ ना, बात ही ख़त्म हो जाती है। लाइन वहीं से शुरू हो रही है, एशियन पेंट्स। अगर बैंक्स की बात करें तो देखो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, बस ये 5 ही हैं। मेटल्स की बात करें, ये हिंडाल्को, JSW और ये जिंदल विंदल, ये सब भूल जाओ। सन फ्लैग वगैरह फंस जाओगे, बता रहा हूँ। कभी कंपनी बंद हो सकती है। टाटा स्टील ले लो। टाटा स्टील जैसी कंपनी नहीं है साहब। क्या टाटा स्टील कंपनी लेना है अगर लेना है मेटल्स में। और अगर FMCG में लेना है तो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC लेना है। बस इसके अलावा सोचना ही नहीं है। और कौन सा सेक्टर बच गया है? पावर सेक्टर में NTPC और पावर ग्रिड।
ये टोरेंट पावर, टाटा पावर, फलाना पावर, बिल्कुल हाथ मत लगाओ। रिलायंस पावर, जिन्हें रिलायंस पावर लिया है वो मेरी बात को बड़ी बात ही समझ रहे होंगे कि क्या हालत हो जाती है साहब, है कि नहीं। तो सेंसेक्स की कंपनी में आप निवेश करिए। तो आज का मेरा यही आपको बताना था। मेरा ये वीडियो बनाने का ध्येय ये है कि ओनली सेंसेक्स 30 कंपनियां हैं, आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे, बाकी कंपनी को देखना ही नहीं। और मोटर्स की बात कर लूँ, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 2 कंपनियां हैं मोटर्स में। और टाटा मोटर्स अगर लेना चाहे, टाटा मोटर्स भी छोड़ दो, गड़बड़ कंपनी है, सेंसेक्स में है ही नहीं। तो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आप समझो कि एक और कंपनी का नाम वो भूल गया, वो है नेस्ले। नेस्ले कंपनी आप ले सकते हैं, बढ़िया कंपनी है नेस्ले। और फाइनेंस की बात करूं तो लोग क्या कहते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बिल्कुल मत लेना, ये अगला यस बैंक बनने वाला है। आरबीएल बैंक जिनने लिया अभी पछता रहे हैं। आरबीएल बैंक, एयू स्मॉल बैंक, आईडीएफसी समूह के बैंक को हाथ नहीं लगाना। एचडीएफसी नहीं बोल रहा हूँ, आईडीएफसी। 5-6 साल पहले इनने आईडीएफसी को डिवाइड किया था, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वापस विलय कर दिया है। जब भी विलय होता है ना तो आप समझो बहुत नेगेटिव माना जाता है। 2 चीज़ें बनी थी वो अच्छी बनी थी, वापस मिला रहे हैं ये लोग, गड़बड़ है। ये बैंक कभी बंद हो जाएगा आईडीएफसी। अगर आपके पास रखा हुआ जो भाव है उसको बेच दो भैया। एयू स्मॉल बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी, ये सब यस बैंक बनने वाले हैं, बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो यही ध्यान रखना है, बस एक ही चीज़ आप माइंड में आपके होनी चाहिए कि शेयर जो खरीदूंगा वो सेंसेक्स के खरीदूंगा। देखिए सेंसेक्स में आने के लिए है ना एक कैपिटल होता है, एक बाज़ार में जो मार्केट शेयर होना चाहिए वो बहुत ऊपर होना पड़ता है, तभी वो आ पाता है। आज जैसे अपन बात करें कि टेक महिंद्रा और टीसीएस, ये 2 कंपनियां हैं अपने आईटी क्षेत्र से सेंसेक्स में। और अभी विप्रो आई है, तो विप्रो को कितने लोगों को हरा के आना पड़ा होगा। बजाज ऑटो को बाहर निकाला है। तो बजाज ऑटो जो है पहले थी इसमें सेंसेक्स में, पर विप्रो ने बजाज ऑटो को हराने के लिए कितनी जद्दोजहद करी है, उसका भाग अपन तो नहीं बन सकते, पर विप्रो ही लेना है, बजाज ऑटो नहीं लेना है आज। और ये सब माइंट्री वाइंट्री हाथ नहीं लगाना है अपने को, समझ लो। ये लार्सन एंड टुब्रो का टेक्नोलॉजी विंग, और इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे ये, आईटी में उतर गए। माइंट्री, छोटी मोटी कंपनियां लेना ही नहीं है साहब, बिल्कुल, है ना। ये सब तनला सॉल्यूशन अभी चढ़ गया है, अब चढ़ गया गिर भी जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। बीपीएल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, भूल के भी हाथ मत लगाओ। ये मत सोचो कि बीपीएल अब मेक इन इंडिया होगा। टीवी आते थे बीपीएल, तब हम लोग कहते थे बड़े पैसे वाले लोग। अभी तो बीपीएल कार्ड जैसी हालत हो गई कंपनी की, हो जाएगी आगे, बंद ही हो जाएगी कंपनी। लोग आजकल सैमसंग का टीवी लेते हैं, एलजी का लेते हैं बस। और ये सब क्राउन राउन और ओनिडा आता था, मर्क बनाती है ओनिडा, मर्क इलेक्ट्रॉनिक, ओनिडा टीवी आता था पहले, अब कोई नहीं लेगा, बता दे रहा हूँ मैं। इसलिए आपको ये याद रखना है सेंसेक्स की कंपनीज, क्या क्या कंपनीज मैंने बताई है, आपको समझ गए हो। और एक और बैंक बताना भूल गया था, एक्सिस बैंक भी बढ़िया है। एक्सिस बैंक आप 30 के 30 शेयर देख लो, बस उसमें ही निवेश करना है और किसी शेयर में हाथ लगाना ही नहीं। वॉल्यूम भी बढ़िया रहते हैं। नहीं तो जैसे आप शक्ति पंप्स में लगाओगे, अच्छी कंपनी है, या स्नोमैन लॉजिस्टिक में लगाओगे, बढ़िया कंपनी है इसकी लॉजिस्टिक्स की, लेकिन कभी आप शेयर बेचने जाओगे ना, वॉल्यूम ही नहीं है, 300 का वॉल्यूम आ रहा है, शेयर बिकेगा ही नहीं आपका। लेकिन सेंसेक्स की कंपनी होगी तो आराम से बिक जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। फिर से मिलता हूँ शेयर मार्केट की कोई नई टिप के साथ। देखिए साहब, 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें 5 साल मैंने धोखा खाया और मार्केट ने मुझे बनाया। बाकी जो 6 साल है मैंने मार्केट को बना दिया। अभी प्रॉफिट में आ गया हूँ। अभी मेरा पोर्टफोलियो 50,000 प्रॉफिट में चल रहा है, कभी था ही नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 2 साल में मैंने बहुत करा। और एक और बात है भाई साहब, यंग लोग जो आ रहे हैं अभी डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं ज़ेरोधा में और इधर उधर खुलवा के खूब काम कर रहे हैं, उन्हें तो गिरावट देखी ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि 2003 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था। उनको तो लग रहा है मार्केट ऊपर ऊपर जाता है। अरे साहब, मार्केट गिरेगा ना जब, तो धज्जियाँ उड़ जाती। बीच जो ट्रेडर दिखाता है अभी समय आने वाला है जब ये निवेशक सब कहने लगते हैं ना कि बहुत बढ़िया साहब अब तो मार्केट गिरेगा ही नहीं, तभी गिर जाता है। इसलिए याद रखो, आप बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस लगा के चलो, अपना पैसा अपने पास वापस आना चाहिए। रिटर्न तो
मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कैपिटल का रिटर्न हो जाना चाहिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल ज़्यादा ज़रूरी है साहब। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ, बाय।